हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए आज मैं आपको इस वीडियो में एक सवाल पूछने जा रहा हूँ। ठीक है, अब सवाल क्या है आप मेरी वीडियो स्क्रीन में देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप कोई भी डेट इंटर करते हैं तो यानी कि 5 नवंबर यानी कि 1 तारीख से लेके आप देख सकते हैं नीचे 30 नवंबर तक की डेट आ जानी चाहिए। कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए F2 से आप यहाँ पर मान लीजिए फरवरी की डेट इंसर्ट करते हैं तो 1 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक डेट आ जानी चाहिए। ठीक है, ये आप कैसे करोगे आप सोच सकते हैं। ठीक है, आपने सोच लिया होगा और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को आप एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर स्टेप टू स्टेप करके बता रहा हूं। ठीक है, तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। ठीक है, C2 में चलते हैं। सेम डेटा सेट है, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन में। ठीक है, सबसे पहले तो आपने यहाँ पर डेट लिखनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने 2 फरवरी 2023 लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसको डेट कोई भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको स्टेप टू स्टेप करके बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले लिखते हैं स्टेप 1। अब स्टेप 1 में आपको क्या करना है, सबसे पहले सोचिए। जैसे आपको आउटपुट चाहिए था, उसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले महीने की फर्स्ट डेट। अगर आपको मालूम है कि महीने की फर्स्ट डेट कैसे निकालते तो काफी अच्छी बात है। जिनको नहीं मालूम मैं आपको बताता हूं। देखो, पहली डेट निकालने के लिए आप यूज करोगे ईओ मंथ। अब ईओ मंथ क्या करता है, इसके रिगार्डिंग में मैंने काफी बार आपको बताया कि ईओ मंथ हम कब यूज करते हैं। देखिए, आपको मंथ की एंड डेट लेनी हो या फर्स्ट डे लेनी हो, आप इससे ले सकते हैं। ठीक है, ये देखिएगा आर्गुमेंट में क्या करा है, स्टार्ट डेट। ठीक है, एक काम कर लीजिएगा, इसी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, कॉमा जैसे प्रेस करते हैं, ये कह रहा है मंथ्स। ठीक है, अगर आप यहां पर 1 टाइप करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और इंटर हिट करते हैं, क्या आ गया 31 मार्च। ठीक है, अब लेकिन आपने तो अभी बोला था कि फर्स्ट डेट चाहिए, यहां पर तो 31 मार्च आ गया। आप सोच सकते हैं कि आप क्या लॉजिक लगाओगे इसमें। आपने करना कुछ नहीं है। देखिए, आपने जो 1 लिखा है यहां पर -1 कर देना है। अब कितना आया 31 जनवरी 2023। अब आपने कुछ नहीं करना है, यहां ये एंडिंग में +1 लगा दीजिएगा, यानी कि 31 मार्च 2023 से आप 1 ऐड कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1 फरवरी 2023। क्लियर हो गया स्टेप। ठीक है, अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप 2। ठीक है, अब यहां पर आपको यूज करना है महीने की लास्ट डेट। ठीक है, जो भी आप डेट यहां पर इंसर्ट करोगे तो वो डेट यहां पर पॉपुलेट होगी। लेट सपोज आप यहां पर फेब की जगह अगर मान लीजिए अप्रैल करते हैं तो 1 अप्रैल आप देख सकते हैं 1 अप्रैल यानी कि फर्स्ट डेट। अब लास्ट डेट निकालने के लिए फिर से आप ईओ मंथ यूज करोगे। ठीक है, स्टार्ट डेट में आप ये ले लीजिए, कॉमा प्रेस कीजिए। मंथ में इस बार आपको 0 टाइप करना है। ठीक है, 0 का मतलब आपको सेम मंथ की लास्ट डेट। इंटर जैसे हिट करोगे ये देखिएगा 30 अप्रैल 2023। इतना आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछता है फर्स्ट डे तो आप उसको ऐसे ये वाला फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, -1। ठीक है, फिर +1, फिर लॉजिक दे दीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। ठीक है, अब स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है। अब आपको स्टेप नंबर 3 में यानी कि आपको डे काउंट निकालना है। कहने का मतलब है, अगर मैं यहां लिखूंगा 30 तारीख तो डे काउंट कितना हुआ 30। अगर मैं लिखूंगा यहाँ पर 2 तो डे काउंट कितना हुआ 2। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग जैसे 10 तो 10 का 10, 15 15 का 15, 21 का 21। ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हैं, ये क्या लिखा हुआ है 30, इसका डे निकालने के लिए डे फंक्शन यूज करोगे। ठीक है, तो काफी बार मैंने आपको बताया है कि डे आपको निकालना, ये करता क्या है बेसिकली, जो भी यहां पर आप डेट सेलेक्ट करोगे उसका वो डे बता देगा। ठीक है, तो ये कौन सा डे है 30 डे। अब आपको समझ आ रहा है। ठीक है, अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया अब आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे कैसे हम इसका आउटपुट ला सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ। ठीक है, यहां लिखते हैं स्टेप 4। ठीक है, अब आपको यहां पर यूज करना है सीक्वेंस फंक्शन। ठीक है, अब काफी लोग अगर ये भी सोच रहे हैं सीक्वेंस फंक्शन ये तो हमारी एक्सेल में अवेलेबल है ही नहीं। आप एक बार ट्राई करोगे एक्सेल में, ये है नहीं। आपको मैं बताना चाहूंगा ये ऑफिस 365 एंड अबव का पार्ट है। ठीक है,
आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि ऑफिस 365 में सीक्वेंस फंक्शन अवेलेबल है। अगर आप अर्लियर वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर सीक्वेंस फंक्शन अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है? इसके रिगार्डिंग मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया कि कैसे आप अपने ऑफिस एक्सेल को अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आप 10 यूज़ करते हैं 7 या अर्लियर वर्जन, तो इसको आप अपग्रेड कर सकते हैं ऑफिस 365 में, ठीक है? बिल्कुल फ्री है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है? जैसे आप अपग्रेड कर देते हैं तो सीक्वेंस फंक्शन अवेलेबल होगा। अब क्या करता है पहले आप देख लीजिए, ठीक है? जैसे आपने लिखा यहाँ पर सीक्वेंस, ठीक है? अब सीक्वेंस आ गया, यहाँ पर आर्गुमेंट आ रही है रोज, कॉलम्स, ये स्टार्ट स्टेप। अब ये क्या है मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। रोज, आपको कितनी रोज इंसर्ट करनी है। पहले एक काम करता हूँ, सीक्वेंस फंक्शन मैं आपको बता देता हूँ ये करता क्या है। इसके रिगार्डिंग भी मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया होगा, अगर आपने वीडियो वॉच किया होगा तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है? यहाँ पर लेट सपोज आप सीक्वेंस लिखते हैं, ठीक है? आपने टाइप किया, मान लीजिए यहाँ पर 10 रो इंसर्ट करना चाहते हैं। इंटर जैसे हिट किया जल्दी जल्दी में 1 से लेके 10 तक, ये देखिए आप काउंटिंग आ गई है, ठीक है? अब आप समझ गए होंगे। लेट सपोज इसको F2 प्रेस करते हैं। अब यहाँ पर रोज को आप छोड़ देते हैं, कॉलम में यहाँ पर 10 लिखते हैं। अब क्या करेगा, ये देखिएगा ऐसे में ये आप देख सकते हैं इसने यहां तक 10 इंसर्ट कर दिया है। करेक्ट है, इतना समझ गए, ठीक है? अब लेट सपोज अब ये स्टार्ट नंबर क्या है। अब आप सभी को मालूम है, मैंने अपनी रेगुलर वीडियो में काफी बार बताया, जहां पर आप देखिएगा ये क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट नंबर, यानी कि कहां से आप स्टार्ट करना चाहते हैं। आप यहां पर 5 भी टाइप कर सकते हैं, 10 भी टाइप कर सकते हैं कि 10 से काउंटिंग होनी चाहिए या 2 से होनी चाहिए। वैसे ये ऑप्शनल होते हैं, आप इसे यूज करो या ना करो, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है? देन उसके बाद स्टेप, आप कैसे स्टेप में करना चाहते हैं। 2 के बाद 4, फिर 4 के बाद 6, तो यहाँ पर 2 टाइप करोगे आप। करेक्ट है, इतना समझ गए आप, ठीक है? आई होप आपको सीक्वेंस के बारे में क्लियर हो गया होगा, ठीक है? अब बढ़ते हैं मेन फंक्शन की तरफ, ठीक है? एक काम करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, ठीक है? अब सीक्वेंस में यहाँ पर कह रहा है रोज। अब रोज में क्लियर हो गया होगा, या तो आप यहाँ पर मैनुअली टाइप कीजिएगा 30, क्योंकि आपने यहाँ पर लिखा है 2 अप्रैल, उसके लिए आपने स्टेप 3 में डे निकाला था। कुछ नहीं करना, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। कॉलम की जरूरत है नहीं, इसको भी आप यूज कर सकते हैं लेकिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है? कॉलम यानी कि आपको ऐसे में हर कॉलम में ये डेटा आउटपुट देगा, लेकिन आपको तो चाहिए ऐसे में हर रोज में। करेक्ट है, ठीक है? तो एक और कॉमा प्रेस कर लीजिएगा। अब ये कह रहा है कि स्टार्ट नंबर, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि कहां से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है? आप डे 1, यानी कि अगर लेट सपोज आप इसको यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं तो 2 अप्रैल से स्टार्ट होगा। आपको तो चाहिए था 1 अप्रैल, तो उसके लिए तो आपने फंक्शन यहाँ पर लगाया है, तो इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। बस आपने इतना ही काम करना है। चौथा जो आर्गूमेंट है ये ऑप्शनल है, आप इसे यहाँ पर यूज ना करें, ठीक है? ये रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आई होप क्लियर है, ठीक है? ब्रैकेट क्लोज देन इंटर। ये देखिएगा 1 से लेके, आप ध्यानपूर्वक देखोगे, 1 से लेके नीचे तक देखिए, ये देखिएगा 30 अप्रैल तक डेट आ गई है। मान लीजिए यहां पर छठा महीना, देखिए 1 जून से लेके, एक काम करें मैं नीचे जाता हूं, आप देख सकते हैं 30 जून 2023 तक डेटा आ गया है, ठीक है? अगर आप वीडियो यहां तक देख रहे हैं तो अब आपको स्टेप काफी क्लियर हो रहे होंगे कि ये तो काफी इजी है, ठीक है? अब आपको लग रहा होगा, ठीक है? एक काम करता हूं, मैं फॉर्मूले को पहले ये वाला डिलीट कर देता हूं। अब आपको मेन क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है? यहां तक क्लियर है? अब आपने ये जो 4 स्टेप लिखे इनको मर्ज करना है, ठीक है? अगर मैं इसी में मर्ज करता हूं, हो सकता है ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, एक काम कर लेते हैं, फॉर्मूले को कॉपी करते हैं, इसको मैं यहां पर मर्ज कर लेता हूं। क्लियर है? पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिएगा, होम पे जाइए और जनरल की जगह यहां पर आपने शॉर्ट डेट में सेलेक्ट कर देना है, ठीक है? अगर आपको इसी प्रकार का फॉर्मेट चाहिए जैसे ये लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, पूरा डेट सेलेक्ट कीजिए नीचे तक, कंट्रोल सी, या आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, होम पे जाइए, ठीक है? फॉर्मेट पेंटर, और यहां पर आपने पेस्ट कर दिया, ठीक है? अब आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है? अब कंफ्यूज मत होना कि मैंने यहाँ पर स्टेप 4 के बाद ये क्यों लिखा है। ये जस्ट रेफरेंस के लिए, आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने लिखा है, सेम फॉर्मूला है। अगर मैं यहाँ पर करूंगा उनको मर्ज तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाए, इसलिए मैं इसको अलग कर रहा हूँ। करेक्ट है? अब आपको क्या करना है, चारों को एक साथ जोड़ना है।
कैसे जोड़ना है मैं अब आपको बताता हूं। ठीक है, सबसे पहले F2 प्रेस कीजिए। क्या कह रहा है? G2। ठीक है, तो G2 में जो लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पेस्ट कर देना है। एक काम कर लीजिएगा, G2 में जाते हैं, यहां पर आपने क्या लिखा है? डे। एक काम कर लीजिएगा, डे को आप यहां तक कॉपी कर लीजिएगा, कंट्रोल सी। यहां पर आइए, ये था G2 में, यहां पर आइए और यहां पर पेस्ट कर दीजिएगा। काम आपका हो गया। ठीक है, अब बारी आ रही है F2। F2 में क्या है? ये वाला फंक्शन लिखा हुआ है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, F2 में जाइए। ठीक है, पूरा फॉर्मूला कॉपी कर लीजिएगा, कंट्रोल सी। मेक श्योर कीजिएगा इजिकल टू के बाद। ठीक है, इजिकल टू को कॉपी मत करना। ठीक है, यहां पर आइए, F2 प्रेस कीजिएगा और यहां पर जो F2 की जगह यहां पर पेस्ट कर दीजिएगा। इंटर जैसे हिट करते ये देखिएगा आउटपुट बिल्कुल वैसे ही देगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है? ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक है, यहां तक C1। अब C1 को आप कॉपी पेस्ट नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि यहां पर वो वैल्यू आप दे रहे हो, सवाल पूछ रहे हो। अगर यहां पर मैं 2 जून यहां पर टाइप करता हूं, इंटर करता हूं, तो क्या आएगी? तो इसको छोड़ दीजिए। अब जो स्टेप लिखे थे वो E2। अब E2 में ये लिखा है आपने, करेक्ट है? एक काम कर लीजिएगा, एस्केप और E2 में जाइए और E2 में आप इंटायरली फॉर्मूले को सिलेक्ट कीजिएगा। मेक श्योर कीजिएगा जो इजिकल टू के बाद तक आपको कॉपी करना है। ठीक है, और E2 में यहां पर पेस्ट कर दीजिएगा, देन प्रेस इंटर। अब देखिए 1 जून से लेके 30 जून तक डेटा उसने पॉपुलेट कर दिया है। एक काम कर लीजिएगा, आप नीचे भी देख सकते हैं। ठीक है, सेम डेटा सेट है। अगर यही फॉर्मूला सीक्वेंस से लेके और यहां तक अगर मैं डायरेक्ट यहां पर लिखता तो हो सकता है काफी लोग समझ ना पाए, इसीलिए मैंने आपको स्टेप टू स्टेप करके बताया है। अब आपको काफी इजी लग रहा होगा। ठीक है, अब आपको करना कुछ नहीं है, पूरे फॉर्मूले को कॉपी कर लीजिएगा, कंट्रोल सी, और इस सेल में आ जाइए A1 में और F2 प्रेस करके यहां पर पेस्ट कर दीजिएगा। पेस्ट आपने किया, ये देखिएगा सेम डेटा सेट आ गया है। अगर अब मान लीजिए अगर आप इसको डिलीट भी कर देते हैं, फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने एक रेफरेंस लिखा है यहाँ पर। मान लीजिए 1 नवंबर से लेके नीचे तक देख लीजिए आप। ठीक है, 1 नवंबर से लेके इसने 30 नवंबर तक डेट इंटर कर दी है। ये फॉर्मूला आपको लॉन्ग नहीं लिखना होगा, स्टेप टू स्टेप करके मैंने समझाया है कि कैसे आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया, आई होप आपको बिल्कुल समझ आया होगा कि ये फॉर्मूला, ये रिजल्ट आप कैसे ला सकते हो। और वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और ये वीडियो जो हो सके वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते जल्द नेक्स्ट वीडियो में।